मध्य प्रदेश में 70 साल के ऊपर के जय वीरू की जोड़ी यानी कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी भाजपा की चौकड़ी यानी कि शिवराज सिंधिया, मोदी, अमित शाह की जोड़ी पर भारी पड़ रही है। भाजपा की हर नीति, हर रणनीति, हर समीकरण इनके आगे फेल होते जा रहे हैं। कमलनाथ पर्दे के आगे यानी फ्रंट रो से भाजपा के खिलाफ खेल रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह पर्दे के पीछे यानी बैक डोर से भाजपा के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। दिग्विजय सिंह संगठन को मजबूत करने, मुश्किल सीटों पर कांग्रेस की बैतरणी को पार लगाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, तो कमलनाथ संसाधन जुटाने, टिकट बांटने और रणनीति बनाने का काम कर रहे हैं। दोनों नेताओं की जुगलबंदी और दोस्ती भाजपा के लिए मुश्किलें और बढ़ाती जा रही है। भाजपा के लिए परेशानियां कितनी बढ़ चुकी हैं, कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ओपिनियन पोल के जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें स्पष्ट रूप से भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनते हुए दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा अभी भी नेतृत्व संकट से जूझ रहा है। यहां तक कि उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को किनारा करना तो शुरू कर दिया है, लेकिन उनका विकल्प अब तक नहीं ढूंढ पाई है। अब तक भाजपा ने अपने मुख्यमंत्री पद का चेहरा तक घोषित नहीं किया है। आज का वीडियो हमारा भाजपा के ऊपर नहीं है। आज के वीडियो में हम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की दोस्ती के बारे में समझेंगे और यह जानेंगे कि किस तरह 2020 में सिंधिया से धोखा मिलने के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर मध्य प्रदेश में कैसे संगठन को मजबूत किया और भाजपा के खिलाफ मजबूती से उभर कर सामने आए। इनकी दोस्ती कितनी पुरानी है और दोस्ती की गांठ इतनी मजबूत कैसे हुई। दोनों की खास बातें और कॉमन चीज़ें क्या हैं। क्या दिग्विजय सिंह कमलनाथ के लिए चुनौती हैं या कमलनाथ दिग्विजय सिंह को अपना चुनौती मानते हैं, या असल में दोनों के बीच गहरी दोस्ती है। ऐसी ही बहुत सी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। कुछ समय पहले कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज तक को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी जय वीरू की तरह है। आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि शोले फिल्म में धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर का नाम जय वीरू था और उनकी दोस्ती साथ जीने और साथ मरने जैसी गहरी थी। इसलिए सवाल यह उठता है कि क्या सच में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी और दोस्ती इतनी गहरी है। कुछ पहलुओं पर नज़र डालते हैं और जानते हैं कि उनकी दोस्ती कितनी गहरी है और मध्य प्रदेश के राजनीति में उनकी दोस्ती क्या रंग लाने वाली है। लगातार 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह 2003 में चुनाव हारने के बाद कसम खा ली थी कि मैं अगले एक दशक तक चुनाव नहीं लड़ूंगा, न ही कोई पद लूँगा। उन्होंने जो कसम खाई उसे निभाई भी। 2013 तक उन्होंने एक्टिवली किसी चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। 2018 में चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। लगातार कई महीने तक नर्मदा यात्रा पर रहे। उनके मेहनत के फलस्वरूप 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता के करीब पहुंची और 15 साल के शिवराज सरकार को हटाते हुए कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। हालांकि चुनाव जीतने के बाद जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो उसको लेकर कुछ विवाद जरूर उभर कर सामने आया। ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, यहाँ तक कि हाईकमान भी उनके पक्ष में था। फिर भी 2018 में पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए कमलनाथ मुख्यमंत्री बने। उनके मुख्यमंत्री बनने के पीछे जिस व्यक्ति ने सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण रोल अदा किया, वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि दिग्विजय सिंह ही थे। उन्होंने विधायकों को मनाने के साथ साथ पार्टी हाईकमान को भी भरोसे में लिया और कमलनाथ के नाम पर मुहर लगवाई। खैर, सरकार जैसे तैसे करके 15 महीने चली। बीजेपी वालों ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री तो कमलनाथ हैं, लेकिन असल काम दिग्विजय सिंह ही कर रहे हैं। 23 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश की राजनीति का वो दिन है जिस दिन शिवराज सिंह चौहान ने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वो मुख्यमंत्री इस वजह से बने क्योंकि सिंधिया ने कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। कमलनाथ सरकार तो नहीं बचा पाए,
लेकिन उन्होंने इस मुश्किल वक्त में एक ऐसा मित्र पाया जो लगातार उनके साथ बना हुआ है। राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की दोस्ती 43 साल पुरानी है, लेकिन दोनों के बीच घनिष्ठता सिंधिया के द्वारा पैदा किए गए संकट के दौरान ही आई। दिग्विजय सिंह राज्य पॉलिटिक्स में शुरू से ही इन्वॉल्व थे और कमलनाथ सेंटर लेवल की पॉलिटिक्स करते थे। वो 40 साल तक छिंदवाड़ा के सांसद रहे हैं, कई बार केंद्रीय मंत्री बने। पहली बार उन्होंने विधानसभा में अपना पैर मुख्यमंत्री बनते ही रखा, उससे पहले वो वहाँ विधायक के रूप में कभी गए ही नहीं। असल में देखा जाए तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की दोस्ती काफ़ी गहरी है। दोनों के व्यक्तित्व में कई सारी समानताएं हैं, कुछ असमानताएं भी हैं, लेकिन दोनों की जोड़ी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित हो रही है। कमलनाथ का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ उनका रणनीतिक कौशल है। संसाधन जुटाने में वो माहिर माने जाते हैं। साथ ही साथ उनकी छवि हनुमान भक्त के रूप में मध्य प्रदेश में काफ़ी स्थापित है। वो कम बोलते हैं, नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड यानी कि तुक मिजाज हैं, वहीं तुनक मिजाज हैं। वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह की बात की जाए तो उनका संगठन पर काफ़ी मजबूत पकड़ है। कहा जाता है कि किसी गांव में दिग्विजय सिंह चले जाएं तो वहां 10-20 लोगों का नाम वो बाय नेम बुला सकते हैं। उन्हें बेहतर वक्ता और व्यवहारिक नेता माना जाता है। उनमें संबंध बनाए रखने की कला है। इन दोनों नेताओं ने सिंधिया के जाने के बाद अपने अपने स्तर पर मध्य प्रदेश में संगठन को खड़ा करने, राजनीतिक स्तर पर मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। दोनों नेताओं का संबंध गांधी परिवार से भी बेहद अच्छा है। देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस 76 साल से ज़्यादा उम्र के दो नेताओं के दम पर अपनी सत्ता वापसी की राह देख रही है। जिस तरह साल 2020 में सिंधिया के चले जाने के बाद लोग कयास लगा रहे थे कि मध्य प्रदेश से कांग्रेस की विदाई लंबे समय के लिए हो गई है, लेकिन पिछले 3 सालों के दौरान इन दोनों नेताओं ने जो मेहनत की है, उसी की बदौलत आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरह से वापसी की तरफ बढ़ गई है। दोनों नेताओं के बारे में कुछ व्यक्तिगत जानकारियों से भी आपको रूबरू करवाते हैं। कमलनाथ का जन्म साल 1946 में कानपुर में फेमस व्यवसायी के घर हुआ था। पहली बार वो 1980 में राजनीति में उतरे और सांसद बने। 40 साल तक वो छिंदवाड़ा से सांसद रहे हैं। 2018 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने पहली बार विधायक का चुनाव लड़ा। वहीं दिग्विजय सिंह की बात की जाए तो उनका जन्म 1947 में मध्य प्रदेश के फेमस राज परिवार में हुआ था। 1960 के दशक में पहली बार उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा और राघवपुर से नगर पालिका अध्यक्ष बने। 1993 से लेकर 2003 के बीच वो 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच कभी कभार खटपट की भी खबरें आती हैं। कभी कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह के बड़बोलेपन की वजह से कमलनाथ खफा हैं, तो कभी कहा जाता है कि कमलनाथ के हिंदुत्व वाली छवि की वजह से दिग्विजय सिंह खफा हैं। आरोप लगाने वाले तो बहुत कुछ आरोप लगाते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन यह सच है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दोनों की जोड़ी ने भाजपा के चौकड़ी के नाक में दम करके रख दिया है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे ये स्पष्ट होता जा रहा है कि मध्य प्रदेश से भाजपा की विदाई होने जा रही है और कांग्रेस फिर से सत्ता में वापसी करने जा रही है। इन सब के पीछे जो असल मेहनत है वो इन्हीं दो नेताओं की दोस्ती, आपसी समझ और अंडरस्टैंडिंग की वजह से ही है।